तो आखिरकार अपने इस ड्रीम ट्रिप के ड्रीम लैंड को छोड़कर मैं आज जा रहा था फाइनली तारों के शहर हानले, क्योंकि यहाँ है इंडिया का डार्केस्ट स्काई। तो इसलिए इस जगह से तारों को, मिल्की वे को, प्लैनेट्स को बहुत ही आराम से देखा जा सकता है। लेकिन आज के हमारे ट्रिप पे सबसे ज्यादा होश हमारे तब उड़ते हैं जब हमें पता लगता है हम चाइना के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। और यही नहीं, बल्कि चाइना की आर्मी बिल्कुल हमारे नजरों के सामने थी। जो राइट में दिखाई दे रहा है ये चाइना के ऑफिस है। तो क्या आज हम इस दूर तक फैले कोल्ड डेजर्ट से निकल पाएंगे अपने दी अल्टीमेट लद्दाख सर्किट में? सुबह सुबह अगर आंखें खुलते ही ऐसी कोई जगह देखने को मिल जाए तो इससे खूबसूरत सुबह क्या ही होगी। तो मैं पहुंच चुका था इंडिया की ही नहीं, शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पे। जहां बिताए हुए कई घंटे भी किस तरह सेकंड्स में निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और यहाँ की यही बात शायद इस जगह को और भी खास बना देती है। सो जी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज हम पहुंच चुके थे पेंगोंग लेक और क्या मस्त नजारे थे यार यहाँ के। तो मैं तो सुबह सुबह तैयार होकर पेंगोंग लेक चला गया था, 1-2 घंटा वहीं बैठा हूँ। भाई इतना अच्छा लग रहा था ना, जो अच्छी फील आ रही थी ना वहां पर बैठ के, भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एक चीज सच्ची बताऊं, जितनी वो लेक फोन में खूबसूरत दिखती है ना, उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। तो भैया मतलब मजा ही आ गया सीरियसली। तो बस वापस अभी आके मैं अपने कैंप से पहुंच गया हूँ। तो बाकी भाई लोग अगर तैयार हो गए होंगे तो बस अपन अब आगे के लिए निकलेंगे। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, गाड़ियों में सामान हम रख रहे हैं और अब निकल रहे हैं। टाइम की बात करूं लगभग 11 बज गए। रोज हम सोचते हैं कि ना सुबह 8-9 बजे ठंडे में निकल जाएंगे, बट नहीं भाई उठते तैयार होते ना रोज 11 बज जाते हैं। बट चलो एनीवेज, आज हमने बहुत लंबा सफर नहीं करना। आज है मतलब खूबसूरत सा, मतलब आराम से जाने वाला सफर। आज हम जा रहे हैं पेंगोंग से हानले की तरफ, और बीच में भी जो है रजांगला जो है वार मेमोरियल आएगा, वहां पर भी अपन रुकेंगे। जी इसको करते हैं बंद और निकलते हैं अपने आगे के सफर पे। तो चलो जी करते हैं आज के दिन की शुरुआत। गणपति बप्पा मोरया, लेट्स गो। पेंगोंग से हानले की बात करूं, यहाँ से लगभग 4 घंटे लगने वाले हैं। 172 किलोमीटर। हाँ जी क्या बोल रहे हैं भैया? हाँ जी आगे चलना, चलो हम वेलनेस सेंटर जाके आते हैं। नहीं, वे रुकते हैं हम भी। तो अपने एक भाई की ना थोड़ी सी हालत गड़बड़ हो रही है, तो यहाँ वेलनेस सेंटर भी है, तो वहां पर लेके आए इनको, ताकि थोड़ा सा यार ठीक फील करें, तभी सफर करने का मजा आएगा। नहीं नहीं, हमारे सनी भाई बिल्कुल ठीक ठाक थे। इस गाने का उनसे कोई लेना देना नहीं था। ये तो बस हम 3 इडियट्स से गानों की फील ले रहे थे इस जगह पर आकर। और साथ ही के साथ हमारे इस अल्टीमेट लद्दाख सर्किट में हम आखिरी बार देख रहे थे इस लेक को, और आपस में बात कर रहे थे कि यार क्या सुंदर लग रही है लेक, क्या ही सुंदर लग रही है। और हर मतलब सुबह इसका अलग कलर है, दोपहर को इसका अलग कलर है, शाम को कुछ और ही कलर था इसका। तो मिराक से लगभग 7-8 किलोमीटर के बाद अब जो है हमने पेंगोंग को बाय बाय बोल दिया है। अब टाइम है ऊपर पहाड़ियां चढ़ के हम हानले की तरफ जाएंगे, और ऊपर ही भाई कुछ अलग ही नजारे देखने को मिलेंगे अपने को। अब यहाँ की रोड देखना एक बार, बिल्कुल सीधी जा रही है। अब ये कहीं ना कहीं याद नहीं दिलाती, मतलब ये नवाडा से अगर लास वेगस की तरफ जाओ, या आपने गाना देखा हो हैरत मूवी का, उसमें बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेच ऐसा जाता है रेगिस्तान के बीच में से, बस वैसी ही फील आ रही है इस टाइम।
ढेर सारी ऑफ रोडिंग करने के बाद हम पहुंच गए रेजांगला मेमोरियल। ये रहा जी। तो बेसिकली जो इंडिया चाइना वॉर हुई थी ना, उसके बाद ये जो है रेजांगला वॉर मेमोरियल बना था। रेजांगला, आज ये जगह शायद हमारे देश के नक्शे पे ना होती अगर आज से 63 साल पहले यानी 1962 में उन बहादुर 120 जवानों ने चाइना को यहां तक आने से ना रोका होता। जी हाँ, तो ये रेजांगला वॉर मेमोरियल 1962 की उसी इंडिया चाइना वॉर के बाद शहीद हुए उन्हीं जवानों की याद में बनाया गया था। ये जगह आज भी 1962 की जंग का वो खौफनाक मंजर, हमारे वीर जवानों की बहादुरी और उनसे जुड़ी हर एक कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। और लिटरली दरवाजे के अंदर आते ही इस जगह को देखकर गूज़बम्स आने शुरू हो जाते हैं। और हम सब यही सोच रहे थे कि उस जंग के लगभग 63 साल बाद भी ना तो यहाँ तक प्रॉपर सड़क है, ना बिजली, ना पानी। तो उस जंग के दौरान हमारे वीर जवानों को क्या कुछ मुश्किलें सहनी पड़ी होंगी। पर इन सब के बावजूद भी 13 कुमाऊं बटालियन के उन 120 जवानों ने लगभग 3 से 4 हजार चाइना के सैनिकों का सामना किया और उनमें से भी करीब 1300 सैनिकों को मार डाला। और इसमें हमारे 120 में से 114 जवान शहीद हुए। और ये समझ लो, नवंबर में हुई इस जंग के लगभग 3 महीने के बाद जब पहाड़ों में से बर्फ पिघली, तब जाकर उन वीर जवानों के शरीर को वापस लाया गया। और ये वो पवित्र जगह है जहां पर उन 114 वीर जवानों को सामूहिक चिताग्नि दी गई, क्योंकि उनमें से किसी को भी पहचान पाना मुश्किल था। खैर, यहाँ पर उनकी पूरी कहानी, उस लड़ाई की पूरी वीडियो हमने बैठकर देखी। तुम ही ना होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीन खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन। रेजांगला मेमोरियल का हर पत्थर एक घोषणा है कि हम भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे। ईश्वर हमारे शत्रुओं पर दया करे, क्योंकि हम तो दया नहीं करेंगे। जय हिंद की सेना। रेजांगला वॉर मेमोरियल के सामने बिल्कुल ना ये चाइना का एरिया है। और थोड़ा जूम करके दिखाओ ना, ये जो राइट में दिखाई दे रहा है ये चाइना के ऑफिस है, ये जो लेफ्ट में ये इंडिया के ऑफिस है। तो इसलिए जब इंडो चाइना मीटिंग होती है तो यहाँ पर वो मीटिंग होती है। ये देखना बिल्कुल इसके सामने। तो अभी तो नहीं, बल्कि वो कह रहे थे कि शाम को ना यहाँ पर इवन उनके जो गाड़ियाँ वगैरह है आर्मी की, वो चाइना की दिखाई देती हैं यहाँ पर। वाकई में ये जगह आज भी सीना तानकर चाइना के बिल्कुल सामने खड़ी है और उनको याद दिलाती है उस दिन की जिस दिन हमारे वीर जवानों ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया था। और ये सब देखकर हमारे दिल से भी बस एक यही बात निकली, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, चाइना की। तो इतनी शिद्दत से मन हल्का कर लेने के बाद भूख के मारे हम सब के अंदर का मास्टर शेफ निकलने को बेताब था। तो बस इसलिए एक बढ़िया सी जगह चुन के हम जुट गए अपना लंच तैयार करने में। और यहाँ पर हमारे 2 मास्टर शेफ कुकिंग करते हुए, क्या बात है। क्या बन रहा है मास्टर शेफ? ये बन रहा है राजमा चावल। अच्छा, मेन्यू में क्या है? दाल मखनी है। ओए होए होए, साला पूरा बफे है भाई साहब, कोई कमी नहीं है। कुछ नहीं छोड़ा। चाइना वालों, इस पहाड़ के पीछे जो बैठे हो देख लो। पर जो भी बोलो, आज हम उन्हीं वीर जवानों की वजह से आज हम यहाँ तक आ पाए हैं। तो मेरा दिल से सैल्यूट है उन सभी वीर जवानों के लिए। जय हिंद। तो भाई चाइना वालों की जय करके और खाना पीना करके हम अब आ गए भाई। मैं आ गया पैसेंजर सीट पे, लक्षित भाई आ गया अपना ड्राइविंग सीट पे। और यार क्या मतलब, मैं देखो सारे रास्ते में बोलता आया हूँ ये खूबसूरत है, वो खूबसूरत है। अब मैं हर चीज पता क्या है, देखो कैमरे में हो सकता है आपको सेम लग रही हो, लेकिन मैं बता नहीं सकता। हर सीन जो हर जगह आ रही है ना अलग है। और यहाँ की यार ब्यूटी मतलब ना कैमरा नहीं की यार कैप्चर कर सकता सीरियसली।
ये देखना, मतलब हम दोनों साइड ना पहाड़ों के बीच में, मतलब वैली जैसे में चले हुए हैं, स्ट्रेट रोड है। और ये दिख रहा है आपको, रुको जूम कर, ये गाड़ी सारी बहुत हिल रही है और चांद भी निकल आया पड़ा है। और अब यहाँ से हानले की डिस्टेंस की बात करूँ 61 किलोमीटर रह गया है और 1.5 घंटे के आसपास अपने को और लगेगा। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अभी के लिए बेस्ट पार्ट ये है कि भाई अपने को टर्मेक रोड मिल रहा है, मस्त भगा रहे हैं हम गाड़ी को। तो जैसे जैसे हम हानले के करीब जाते जा रहे थे, मेरी एक्साइटमेंट भी डबल होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि आज यहाँ पर मैं ट्राई करने वाला था कुछ नया। तो भाई दिन ढल गया है और हानले भी हम पहुंचने वाले, लगभग 17 किलोमीटर रह गए हैं, बस 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। बाकी यार मैंने सोचा था कि कभी हानले आऊंगा ना, तो यहाँ पर ना मैं स्टार गेजिंग वगैरह जरूर करूंगा, क्योंकि यार आपको अगर पता ना हो तो हानले जो है ना डार्केस्ट स्काई है यहाँ का, और साथ ही ऑब्जर्वेटरी भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं एस्ट्रो फोटोग्राफी करने। तो मेरा भी यही प्लान था कि मैं भी करूंगा जरूर, लेकिन एक पोपट हो गया। ये देखना, आज फुल मून है, अच्छा खासा चांद निकला हुआ है। तो जब चांद निकला है भैया, तो तारे कहाँ से दिख जाएंगे। तो अपना तो हो गया पोपट। चलो बाकी कोई नहीं, रात को जितने तारे दिखे उन्हीं से काम चला लेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह अंधेरा होते होते हम आखिरकार पहुंच गए हानले। अब लाइफ में मैंने सूरज के डूबने की तो कई बार वेट किया, लेकिन आज मैं यहाँ पर वेट कर रहा था चांद के डूबने की, ताकि यहाँ पर तारे और हो सके तो मिल्की वे को कैप्चर कर सकूं। तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और मैं यहाँ हानले में जा रहा हूँ स्टार्स देखने। तो भाई सभी सो रखे हैं, अब देखते हैं अपने को दिख पाते हैं कि नहीं। पर यहाँ पर भी मैं अकेला नहीं था, तारों को कैप्चर करने के लिए कई और लोग भी वेट कर रहे थे। तो बस हम सब मिलकर निकल गए एक अच्छी सी लोकेशन की तलाश में, और उसके बाद हमें आसमान में दिखाई दिए कुछ ऐसे नजारे। चलो भाई अभी के लिए तो इतना ही हो पाया, अभी जाके सोते हैं क्योंकि कल और भी एडवेंचर करना है। सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, गुड।